22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत आतंकियों और उनके रहनुमा मुल्क पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयारी में दिखाई दे रहा है। पहलगाम में जिस तरह पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया, उससे हर कोई सन्न रह गया। देखने वाले स्तब्ध रह गए। जिस तरह से निर्ममता से लोगों की जान ली गई। पहलगाम हमले की निंदा पूरे विश्व से की गई। अपने सैलानियों की ली गई जान का बदला भारत सरकार लेने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसमें कई देश हैं जो पूरी तरह भारत सरकार का साथ देने को तैयार हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में वो भारत सरकार की हर संभव मदद करेंगे। ऐसे ही भारत का एक मित्र राष्ट्र है इजराइल, जो भारत के साथ खड़ा है। वहीं अब इजराइल के बाद यूनाइटेड किंगडम ने पहलगाम आतंकी हमले में भारत का साथ देने का ऐलान कर दिया है, जो जाहिर तौर पर आतंकियों के पनाहगार मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। ब्रिटेन की सरकार ने देश की संसद में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में वो भारत के साथ है। ब्रिटिश सरकार ने देश की संसद में बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के अपराधियों को पकड़ने में भारत को हमारा पूरा समर्थन है। साथ ही ये भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए ब्रिटेन अपनी पूरी राजनयिक भूमिका निभाना चाहता है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का असर लंदन की सड़कों पर भी दिख रहा है, जहां भारत और पाकिस्तान मूल के नागरिक बार बार सड़कों पर आ रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में विदेश कार्यालय के मंत्री हैमिश फाल्कन ने कहा, यह जरूरी है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस मामले की ठीक से जांच करें और अपराधियों पर फोकस करें। ब्रिटिश सरकार ने कहा, यह बहुत जरूरी है कि ब्रिटेन में हम सभी जो समुदाय के स्तर पर प्रभावशाली पदों पर हैं, ये सुनिश्चित करें कि हर संभव प्रयास किया जाए ताकि यह तनाव ब्रिटिश की सड़कों पर न फैले। एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ है। हम पाकिस्तानियों से आग्रह करते हैं कि वो जांच में भारतीय सरकार का पूरा सहयोग करें। फाल्कनर पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले पर एक बहस के दौरान बोल रहे थे। ये बहस लेबर पार्टी के सांसद गुरिंदर सिंह जोसन के एक सवाल के बाद शुरू हुई थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि इस आतंकी हमले को लेकर ब्रिटिश सरकार का स्टैंड क्या है। इस पर फाल्कनर ने कहा, दोनों देश आपस में बात कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। भारत को अपनी सुरक्षा की चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये एक भयानक घटना है। भारत इस घटना के तथ्यों को स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा है और उसमें ब्रिटेन का समर्थन भारत को दिया जाएगा। हालांकि फाल्कनर ने ये बताने से इनकार कर दिया कि इस मामले में ब्रिटेन सरकार की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी और इस तरह से आने वाले वक्त में किस तरह का समर्थन दिया जाएगा ब्रिटेन की ओर से भारत सरकार को, ये फिलहाल संसद में नहीं कहा गया है। लेकिन आपको बता दें कि एक बड़ा फैसला, बड़ा बयान माना जा सकता है। ब्रिटेन की सुरक्षा एजेंसियों को इस बारे में अभी तक क्या पता है, हमले के पीछे कौन है, इन बातों पर कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के उच्चायोगों को ब्रिटेन सरकार से पूरी सुरक्षा मिलेगी ताकि वो सुरक्षित रहें। वहीं जम्मू और कश्मीर में जन्मे एक शख्स जिसका नाम अंकित लव है, उस पर रविवार को पाकिस्तान के उच्चायोग में खिड़कियां तोड़ने का आरोप लगा, जिसके बाद से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे सोमवार को अदालत में पेश किया गया है। आपको बता दें कि अंकित लव पर भारतीय सरकार ने 2022 में भारतीय उच्चायोग पर अंडे और पत्थर फेंकने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। फाल्कनर ने ब्रिटेन की संसद में सांसदों को बताया कि उन्हें एक पाकिस्तानी राजनयिक के गले काटने के इशारे वाले वीडियो के बारे में पता है। फाल्कनर ने कहा, मेट्रोपॉलिटन पुलिस इसकी जांच कर रही है, इसलिए मैं इस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये निश्चित रूप से चिंताजनक है।